अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। मुस्लिम टॉम क्रूज लास्ट जी, आवाज थैंक यू नहीं आ सो रही। मच मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। यार यकीन माने मैं अच्छा बस बेसिकली ना मैं माशाल्लाह से तो मैंने काफ़ी जगह पे बताऊँ दावा दिए वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। काफ़ी मैंने सीड्स प्लांट किए हैं वगैरह वगैरह। तो उनकी ना नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ही होती हैं अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है। उनकी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं मतलब 4 वाइव्स इन इस्लाम ईजी डन आंसर, ठीक है ना। सेक्स स्लेवरी इन इस्लाम आंसर, कोई मसला नहीं है। जब उस पर आते हैं ना बेसिकली प्रॉफिट्स मैरिज टू आयशा, मुझे वो भी आंसर करनी आती है थ्रू रैशनल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, सब्जेक्टिव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा बताऊँ मैं साइंटिफिक बताऊँ मेरे पास क्या कहते हैं एविडेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे लिए जो कंसेंट क्या है, मुझे बताता है। मैंने कहा दीस कंट्रीज डिसएग्री विद यू, दीस कंट्रीज डिसएग्री, मुझे कहता है एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा फिर उन कंट्रीज की नज़र में तुम पेडोफाइल हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे अपनी आर्गुमेंट्स को ना बड़ी तरीके से स्ट्रक्चर करना आता है, कोई मसला नहीं है। बस मेरा सिर्फ एक सवाल है जो कि बताऊँ फ्रॉम अ स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव है। अब जब बेसिकली अब वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ मैरिज इन इस्लाम, मैंने कहा इस्लाम डजंट हैव एन एज फॉर मैरिज, इस्लाम इज अ क्राइटेरिया फॉर मैरिज, ठीक है ना। मेंटल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी बेसिकली। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है फ्रॉम एक स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव, बेसिकली हम इस पॉइंट पे कैसे आते हैं कि हम उसकी फिजिकल मैच्योरिटी को देते हैं और हम उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को देते हैं और हम उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को देते हैं, मतलब मेंटल मैच्योरिटी को देते हैं। तो हम स्क्रिप्चर के थ्रू, आप किसी हदीस के थ्रू या इसके थ्रू आप बता सकते हो कि अब स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव के थ्रू ये चीज एक टर्म है उर्फ के ऊपर डिपेंड करती है। जमाने के एतबार से फर्क होता है कि एक लड़की अपनी फिजिकल मेच्योरिटी और मेंटल मेच्योरिटी को कब पहुंचेगी। किसी जमाने में वो जल्दी पहुंचती है, किसी जमाने में बाद में। लेकिन इस्लाम में, शरीयत के अंदर फिजिकल मेच्योरिटी के लिए एक साइन मुकर्रर है और वह है उसको मंथली साइकिल शुरू हो जाना। अगर मंथली साइकिल शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो फिजिकल मेच्योरिटी को पहुंच गई। मेंटल मेच्योरिटी को पहुंचती है या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप उसके लिए कोई एक ज़ाब्ता और उसूल मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। वो और ये कुरान की आयत से है, जो मुफ्ती साहब ने हजरत ने बताया ना उर्फ के बारे में, तो आप जैसे कह रहे थे प्राइवेट है, तो ये कुरान की आयत से है। कुरान में आता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तो मारूफ उर्फ स्टैंडर्ड लाइफ जो है उसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। ये मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है या मेंटल मैच्योरिटी की? सॉरी, नहीं, ये दोनों की बात हो रही है, दोनों को मिलाकर कि ये तो तय हो गया कि मंथली साइकिल की वजह से उसकी फिजिकल जो मेच्योरिटी है हमें ये पता चल गई है। अच्छा, और हम उसकी बात नहीं कर रहे, बाज मर्तबा किसी सेहत की वजह से ग्लिच। हेलो जी, अब बोलिएगा हजरत, आवाज आ रही है? सॉरी अब बस मैंने जी अब आएगी, आवाज आ रही है? अच्छा, अब आ रही है। ओके, ऑलराइट। तो इसकी बात नहीं कर रहे। बाज मर्तबा, मैं बता दूं, एक मिनट रुक जाइए। बाज मर्तबा किसी सेहत की प्रॉब्लम की वजह से 2 या 3 साल की उम्र में मंथली साइकिल हो जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। हम एक नॉर्मल एक बच्ची को आज की तारीख में 10, 11, 12, 13 साल, डिपेंड करता है कि किस माहौल में, किस आबो हवा में वो सांस ले रही, क्या उसकी ग़िज़ा है, ऐसा हो जाता है। तो ये तो हो गया फिजिकल मेच्योरिटी। जहां तक कि मेंटल मेच्योरिटी की बात है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मारूफ कहा है, वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि जो भी तुम्हारे जमाने के अंदर तरीका है और जिस तरीके से तुम एक लड़की के फिट होने को पहचानते हो, उसके मुताबिक तुम उनके साथ रहो। वो मुझे जबरदस्त आ गई। उस आया का नाम क्या है, बता सकते हैं? वो जो आया है ये सूरह निसा में ही है। सूरह निसा में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ जी, शुरू में ही है गालिबन। हाँ, चलिए शुरू में, ठीक है। हाँ, सर्च कर सकते हैं अशर से, आइन शीन रा से भी सर्च कर सकते हैं आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अच्छा, ये लाइव बाय द वे सेव होगी ना? ओके, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। आई एम वेरी सॉरी। बस इसी सवाल के अंदर एक और चीज भी, मतलब कि इसके थ्रू ही हमें पता चल जाता है, राइट? और बाय द वे जो किताबुन निकाह एक किताब है जो कि लोग कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर भी ये सब कुछ बयान है मेरे ख्याल से, राइट? आई डोंट नो। किताबुन निकाह के अंदर भी आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कौन सी किताब है। जाहिर है किताबुन निकाह के नाम से कोई अलग से किताब नहीं, बल्कि ये फिक्ह की किताब का एक चैप्टर है, तो उसके अंदर ये सारे मसाइल हैं मौजूद। बट मेनली बेसिकली इस सूरह को इस्तेमाल किया जाता है, राइट, इसको देखने के लिए। यही लफ्ज है जो मारूफ का लफ्ज है, इसी से उर्फ निकला है। और वो उर्फ का मतलब है हमारे जमाने में जो तरीक़ेकार है किसी की मेंटल मैच्योरिटी को जांचने का। वो तो ठीक है। इस पे किताब है एक नासरुद्दीन अलबानी साहब की, अदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़, उर्दू में भी है, वो भी पढ़ लें। अदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ PDF में मिल जाएगी, उसमें काफी डिटेल से बातें की हुई हैं इन चीजों पे, कि मतलब इसी आया के बारे में और किस तरह, मतलब वो काफी सारी मिल जाएंगी, आप सारी चीजें मिल जाएंगी सब कुछ। मैं जरा फ्रॉम अ स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव बात करते हैं कि हम इस ओपिनियन कैसे आते हैं, हम उसकी मैटर, बिकॉज़ आपको पता है ना, लोग पूछते हैं सवाल तो फ्रॉम स्क्रिप्चर भी कभी दिखाना पड़ता है, तो बस ये बात है। लेकिन आई एम सॉरी, बस ये आया, राइट? मैं इसको स्टडी करूंगा तो मुझे सारे, मैं उसके थ्रू इसको इंशाल्लाह आपको मिल जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब वहां लिखा हो। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि ऑब्वियसली के डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज और आपकी एबिलिटी कितनी है एक आयत को समझने का, कि लेकिन बहरहाल ये कि आयत मौजूद है।
سورہ نساء کے اندر, آپ اس کو پڑھ لیجیے, ٹھیک میں ہے. اس کو پڑھ لوں گا, I'm sure میں اس سے کوریلیشن کر دوں گا اپنے باقی سارے پوائنٹس کے بھی. آپ بے فکر ہیں. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, یقین مانے. اور عامر بھائی آپ کافی فنی ہو, ٹھیک ہے, چل صحیح, ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. چلے جی, ٹھیک ہے حضرت, کیونکہ یہ آخری کالر تھے, میں نے صرف ایک بات رکھنی تھی. حضرت, کسی کی جو لینج ہے وہ خطرے میں ہو یا کوئی ناپنسک ہو, تو ایک اولاد سے یا 2 اولاد سے معاملہ چل سکتا ہے, چلو ایک اولاد بھی کافی ہے. یہ فٹ بال ٹیم بنانا رگ وید سے کس طریقے سے نکلا کہ سوامی دیانند سرسوتی رگ وید کے منتر سے کہتے ہیں کہ 11 مرتبہ نیوگ ہو سکتا ہے, اور سنسکرت میں لکھا ہے دشم سپوترم 10 میل بچے آپ نے نکالنے ہیں. دیکھیں عامر بھائی, قیصر بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ نیوگ ایک بری چیز ہے یا نہیں, حقیقت یہ ہے کہ نیوگ بری چیز ہے, لیکن چونکہ یہ اسکرپچرز میں موجود ہے تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اس کا کھل کر اعتراف نہیں کرتے. وہ یہ کہ وہ مسترد کرے نا بھائی, جب آپ ریفارم کرتے آ رہے ہو, ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں ریفارم تو ہونا ہی چاہیے, تو پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں نیوگ ایک غلط چیز ہماری ریلیجیس اسکرپچرز میں آ گئی, ہم نے ریفارم کر کے اس کو ختم کر دیا, بات ختم, ہم آپ سے سوال ہی نہیں کریں گے نیوگ کے بارے میں. آپ کہیے کہ نہیں اسکرپچرز میں غلط لکھا ہوا ہے, ہم نے ریفارم کیا ہے. جس طریقے سے آپ نے ریفارم کیا ہے سیپریشن کو, اور آپ ہندو میرج ایکٹ لے کر آئے, چونکہ آپ کے یہاں طلاق کی کا یعنی کوئی صورتحال نہیں تھی, اس کی کوئی سولوشن نہیں تھا, تو آپ اسی طریقے سے اس کو بھی کیجئے. ستی آپ کے یہاں اسکرپچر میں آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں. بالکل. اور ان کے 3 اعتراضات ہیں بڑے جو یہ نیوگ کے اوپر بیسیکلی تقیہ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو علیحدہ کلپ میں ڈالوں, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ پتی مر گیا ودوا کا کہتے ہیں, اور سنتان اتپتی کے لیے بالکل یہ جھوٹ ہے. صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جیوت پتی, ویدوں کے منتر کوٹ کر کے سوامی دانند نے بات لکھا ہے. اور جو الفاظ ہیں حضرت, اتنے وہ ڈسکسٹنگ الفاظ ہیں. پتہ ہے وید کے وہ بھاشیہ میں لکھتے ہیں کہ پتی اپنی استری کو کہتا ہے کہ مجھ سے اب سنتان اتپتی کی آشا مت کر, اور مجھ کو چھوڑ کر کسی دوسرے نیوکت پتی سے سنتان اتپتی کر. یہ ویدوں کا بھاشیہ لکھا ہوا ہے, یہ خود پتی کہہ رہا ہے کہ دوسرے مرد کے پاس جا. جی جی Subscribe now. Bell icon.